अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, 16 ग्रेड के तमाम इम्तिहानात और सीएसएस में भी एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है और स्टूडेंट्स इन तरह के क्वेश्चंस को बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कुछ सिटीज़ का डेटा दिया हुआ है, जैसे जामशोर, दादू, सक्खर, हैदराबाद, खैरपुर, लाड़काना, टंडो आज़म और कराची। और इसी इन डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन है जो कि मेल्स एंड फीमेल्स में डिवाइडेड है, लिटरेट और इलिटरेट में डिवाइडेड है। और एमसीक्यूज़ में यूजुअली ये पूछा जाता है कि इसकी परसेंटेज हम बताएं कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने या फीमेल्स कितने हैं। इसी तरह यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ टोटल मेल्स इन हैदराबाद, कराची एंड खैरपुर, इन तीनों मेल्स की पॉपुलेशन पूछी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन बताई हुई है वो मेल्स और फीमेल्स में डिवाइडेड बताई हुई है और परसेंटेज की फॉर्म में बताई हुई है। क्योंकि ये 3 सिटीज़ के बारे में पूछा हुआ है तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एक हैदराबाद, एक कराची, एक खैरपुर। तो हम इन तीनों सिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे, एक हैदराबाद, दूसरा कराची एंड थर्ड वन इज़ खैरपुर। तो हमने इन्हीं की मेल्स और फीमेल्स को कंसिडर करते हुए हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और मैं बताता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अमूमन फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हमने सिटीज़ हैं उनका डेटा नोट कर लिया। सबसे पहली सिटी हमारे पास जो है वो हैदराबाद है और हैदराबाद की जो परसेंटेज हमारे पास गिवन है दैट इज़ 12%। देन द नेक्स्ट सिटी वी हैव गॉट एज कराची। कराची का जो है हमारे पास 20% है। एंड द थर्ड वन इज़ खैरपुर। एंड खैरपुर किधर है, ये रहा खैरपुर। खैरपुर है 15%। अब हमने करना ये है कि इनकी परसेंटेजेस को फर्दर डिवाइड करना है। अब आगे हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हमने करना ये है कि हमने, जैसे हमारे पास हैदराबाद दिया हुआ है टोटल इट्स 12%, तो इस 12% में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मेल्स हैं दैट इज़ 3, नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं जो कि हैं 5। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है 3 और 5 में। ठीक है, अब ये दोनों हो गए हमारे पास टोटल। अगर हम इनका सम करें तो ये टोटल हमारे पास बनता है 8। अब इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि 12% में से जो 3 नंबर है ये मेल कितना है, तो इसको निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 3 अपॉन टोटल 3 + 5 इज़ 8, 3 अपॉन 8% ऑफ 12। अब इसके 12 का हमें निकालने के लिए जब भी ऑफ का साइन आता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन आता है। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 इज़ 4.5%। हैदराबाद के बाद नेक्स्ट सिटी हमारे पास है कराची और कराची की जो टोटल परसेंटेज इन्होंने हमें दी हुई है दैट इज़ 20%, जो कि डायग्राम में भी गिवन है ये 20%। टेबल से कंपैरिजन करें तो कराची में हमारे पास जो है वो मेल 3 है और फीमेल इज़ 1। तो इसको हमने डिवाइड किया फर्दर 3 और 1 में। अब जो मेल्स हैं हमें उनमें टोटल परसेंटेज निकालनी है। तो 3 मेल्स हैं और 3 + 1 इज़ 4। 3 अपॉन 4 ऑफ 20%। तो अब जो है फोर 1 ज़ा 4 5 ज़ा एंड 3 5 ज़ा इज़ 15। तो
अभी हमें पास आया 15%। एंड पे मैं क्विक रिविजन करवा दूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन था। इस डेटा में हमें जो है वो 3 सिटीज़ के बारे में पूछा हुआ था, हैदराबाद, कराची और खैरपुर। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स के बारे में हमें पूछा हुआ था। राइट वाला डेटा हमारा अनइम्पॉर्टेंट है, 3 सिटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है हैदराबाद, कराची और खैरपुर। इन तीनों की वैल्यूज़ हमने नोट डाउन कर ली और इनकी टोटल नंबर ऑफ़ परसेंटेजेस, हैदराबाद की 12%, खैरपुर 15 एंड कराची 20%। उसके बाद हमने स्टेप 1 से स्टार्ट किया। इसमें हैदराबाद था 12%। हैदराबाद को 12% में हमने इसकी दो वैल्यूज़ में डिवाइड कर दिया, 3 एंड 5, एंड टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल्स से हमने इसको डिवाइड करा दिया। मेल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ 12%। इस तरह हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर 4.5% आ गया। इसी तरह हमने कराची में भी यही किया और इन द सेम वे हमने खैरपुर के साथ भी यही किया। और स्टेप 3 में हमने क्या किया, इन दी एंड हमने तीनों परसेंटेज को ऐड अप करवा दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हुए शायद 4-5 मिनट लगे होंगे, लेकिन जितनी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट में इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मैं एक गूगल का लिंक भी पोस्ट करूँगा बट अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग फर्दर जो है वो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें और अपना आंसर भी इन दी एंड चेक कर सकें कि आप ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।